राजस्थान के एक छोटे से शहर में जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन चुनौतियों से भरी हुई। मैं 25 साल का था, एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी करता था और किसी तरह गुजारा कर रहा था। मेरे जीजा रवि पास के शहर में व्यवसाय करते थे। रवि सिर्फ रिश्तेदार नहीं, बल्कि दोस्त, मार्गदर्शक और वो इंसान थे जो तब मुझ पर विश्वास करते थे जब मैं खुद पर भी शक करता था। ये कहानी 10 साल पुरानी है, जब आर्थिक अस्थिरता ने मेरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। मेरे पिता हाल ही में रिटायर हुए थे और मेरी छोटी बहन की शादी में हमारी सारी बचत खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान एक मेडिकल इमरजेंसी ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया। मेरी मां को दिल की गंभीर बीमारी का पता चला और उनके ऑपरेशन के लिए जो रकम चाहिए थी वो हमारी पहुंच से कहीं बाहर थी। एक शाम जब मैं आंगन में बैठा आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, रवि अचानक घर आ पहुंचे। उन्होंने फोन पर मेरी बातों से कुछ अंदाजा लगा लिया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। चाय के कप के साथ मैंने अपने दिल की सारी बातें उन्हें बता दी। उन्होंने ध्यान से सुना और उनके चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। चिंता मत करो, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम इसका हल निकाल लेंगे, इसे मिलकर सामना करेंगे। अगली सुबह रवि ने सुझाव दिया कि हमें जयपुर जाना चाहिए और वहां एक मशहूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वो मेरे साथ जाएंगे। यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह हमारी है, उन्होंने कहा। रवि ने सभी इंतजाम किए और कंसल्टेशन फीस का खर्चा खुद उठाया, जबकि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। अस्पताल के लॉबी में इंतजार करते हुए रवि ने अपने संघर्षों की कहानियां साझा की। जब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था, उन्होंने कहा, जिंदगी तुम्हें आजमाएगी, लेकिन यही पल तुम्हारी ताकत को परिभाषित करते हैं। उनकी साधारण लेकिन गहरी बातों ने मेरे भीतर उम्मीद की एक किरण जगा दी। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन बेहद जरूरी और जल्द होना चाहिए। इसकी लागत 5 लाख रुपए थी, जो हमारे लिए असंभव जैसा लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन रवि शांत और स्थिर रहे। चलो घर चलकर एक एक कदम प्लान करते हैं, उन्होंने कहा। उनकी शांति मेरे लिए संबल बन गई। घर आकर रवि ने अपने संपर्कों से बात करना शुरू किया। उन्होंने दोस्तों, रिश्तेदारों और कुछ व्यावसायिक सहयोगियों से मदद मांगी। वहीं मैंने कई स्रोतों से लोन के लिए आवेदन किया। हमारे संयुक्त प्रयासों के बावजूद हम केवल आधी रकम ही जुटा पाए। वक्त तेजी से निकल रहा था और मैं हार मानने की कगार पर था। तब रवि ने कुछ ऐसा किया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने अपनी दुकान को गिरवी रखने का फैसला किया, जो उनके व्यवसाय की नींव थी। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मां मेरी मां भी हैं। व्यवसाय आते जाते रहते हैं, लेकिन परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता। उनका यह त्याग मुझे शब्दहीन कर गया। हमने मिलकर पूरी रकम का इंतजाम किया और ऑपरेशन अगले हफ्ते के लिए तय हो गया। वो 7 दिन मेरे जीवन के सबसे लंबे दिन थे, लेकिन रवि हर पल मेरे साथ खड़े रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ठीक से हो। ऑपरेशन सफल रहा। मेरी मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर हमारा हर त्याग सार्थक लगा। रवि के उस मुश्किल वक्त में मेरे लिए खड़े होने ने परिवार और निस्वार्थता का नया अर्थ सिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद रवि को अपने फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनकी दुकान गिरवी होने के कारण उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। उन्हें संघर्ष करते देखना मेरे लिए पीड़ादायक था और मैंने तय किया कि मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। मैंने स्कूल के बाद ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू किया और जो भी अतिरिक्त पैसा कमाया वह रवि को उनकी दुकान वापस पाने में मदद करने के लिए दिया। हमें यह सब पूरा करने में 2 साल लग गए, लेकिन आखिरकार हम वह गिरवी छुड़ाने में सफल रहे। जिस दिन रवि को उनकी दुकान वापस मिली, उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, मैंने कहा था, जिंदगी तुम्हें आजमाएगी, लेकिन यही पल तुम्हारी ताकत को परिभाषित करते हैं। आज जब मैं यह कहानी सुना रहा हूं, तो मुझे एहसास होता है कि रवि ने मुझे संघर्ष, विश्वास और परिवार के सच्चे मायने सिखाए। उनका निस्वार्थ कार्य मेरी प्रेरणा का आधार बन गया
और हमारे रिश्ते ने नई ऊंचाइयों को छू लिया। कभी कभी नायक के पास कोई लबादा नहीं होता। वो लोग होते हैं जो चुपचाप निस्वार्थता से आपके सबसे अंधेरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। रवि मेरे नायक थे और यह कहानी उनके लिए एक श्रद्धांजलि है, एक ऐसे इंसान के लिए जिसने मुझे सिखाया कि मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको आजमाए तो यह याद रखें, संघर्ष से ही ताकत का जन्म होता है और परिवार के साथ कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।